हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप 12 लेवल में यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में फॉर्म भरे थे, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्ज़ाम है वो मार्च में हो रहा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है कि 12 लेवल का एग्ज़ाम जो है ये आपका कब होगा। तो आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है 12 लेवल का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। इसका एक सबूत भी है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने एक वायरल नोटिस देखा होगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स का एक वायरल नोटिस देखा होगा जिसमें उन्होंने दिया था कि जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा और मार्च में एग्ज़ाम लिया भी जा रहा है। एग्ज़ाम डेट निकाल दिया गया है मार्च में, ठीक है, एग्ज़ाम होगा भी मार्च में। उसी तरह उसमें 12 लेवल का दिया गया था आपका अप्रैल से मई। कब दिया गया था? अप्रैल से मई। अब यहाँ पर अब ग्रेजुएशन लेवल का अगर मार्च में नहीं होता तब 12 लेवल का जो है आपका मई चला जाता, लेकिन मई नहीं जाएगा। आपका जो 12 लेवल का एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का वो अप्रैल में ही ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ जो बच्चों को डाउट था, जिन्होंने कमेंट किया था, उनका डाउट सॉल्व कर दे। सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर देखिए 12 लेवल में 4 पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। अगर मान लीजिए कि आप एक मेडिकल में फेल हो जाते हैं, जैसे A3 है, थोड़ा हार्ड मेडिकल है, आप इसमें फेल हो जाते हो, ठीक है, और फिर आपका B2 है, ये भी हार्ड मेडिकल है, आप इसमें अगर फेल हो जाते हो, लेकिन आपने कट ऑफ सबका पार किया है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हो जो कट ऑफ है सबके लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जाता है। आपने कट ऑफ सभी के क्वालिफाई कर लिए हैं चारों पोस्ट के लिए, तो आपको इन दोनों पोस्ट के लिए जो है सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसमें आ जाता है टाइपिंग, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट भी हो सकता है। इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि ये चारों पोस्ट आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दिया होगा और आप यहाँ पर क्या होते हो कि टाइपिंग में ही फेल हो जाते हो। किसमें हो जाते हो? टाइपिंग में फेल हो जाते हो। तो कोई बात नहीं, आप टाइपिंग में फेल कर गए। अगर आपने इसका कट ऑफ पार किया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, तो इसमें तो कोई टाइपिंग नहीं है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और उठता है सवाल कि जो वैकेंसी है यहाँ पर 3,445 वैकेंसी है। अब मान लो कि आखिरी तक जाते जाते, लास्ट तक जाते जाते जो है यहाँ पर 3,445 वैकेंसी को ले लिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। मान लो कि आपके 100 बच्चे छोड़ के 100 बच्चे का जो है ग्रेजुएशन लेवल में लग जाता है या किसी और जॉब में लग जाता है, सीजीएल वीजीएल निकाल लेते हैं। तो जो 100 बच्चे सीट खाली हो जाएगा, तो ये लोग कोशिश करते हैं वेटिंग लिस्ट निकालने का, ठीक है। वेटिंग लिस्ट को हम लोग डाउन द मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं। तो पैनल बना के ये लोग वेटिंग लिस्ट निकालते हैं कि जो 100 बच्चे हटे हैं, तो जिनका कट ऑफ कम है, मान लो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो भी कट ऑफ जाएगा, मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 80 गया और आपने 78 मार्क्स लाया, तो आपने 2 नंबर कम लाया है, तो आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता, 1 साल के अंदर अगर कोई छोड़ता है तो आपको उनकी जगह यहाँ पर दे दिया जाता है। तो अब आरआरबी एनटीपीसी में आपका ये चीज़ तो डाउट क्लियर हो गया कि सभी के लिए जो है अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, पर वो आपको पता नहीं चलता। आपको एक ही कट ऑफ दिखाया जाता है, ठीक है, कि आप कितने पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में, कि इसका जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, जैसे मैंने बता दिया आपको एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम तो आपका अप्रैल में होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल में होगा उसकी आप तैयारी कैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भटक रहे होंगे यहाँ पर कि एक कोर्स ले ले, कोचिंग ले ले, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। देखिए मेनली क्या होता है ना, आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ फॉलो करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपका हो जाता है सिलेबस, ठीक है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भटकते रह जाएगा, वो 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम खाली फॉर्म आएगा, भरेगा, एग्ज़ाम देते रहेगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि आप यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये 2 काम आपने कर लिया। ये 2 काम करने के बाद आपको मॉक टेस्ट में देखना है कि आप गलती क्या कर रहे हो, उसका आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में आपने देखा कि अच्छा आपका मैथ में ज़्यादा गलती हो रहा है, अच्छा मैथ में भी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रहा है तो उसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, 3,000 के आसपास यहाँ पर पोस्ट है। इतना कम पोस्ट में 12 लेवल में आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, हर बच्चा टारगेट करके चलेगा कि हम 20 बना दें। मैथ में हर बच्चा यहाँ पर 25 टारगेट करके चलता है, रीजनिंग में भी आपका 25 टारगेट करके चलता है। अगर आप इसको जोड़ लें तो 25-25 यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है, 60-70, मतलब एक एवरेज जो है 70 to 75, ठीक है। 100 में से जो है 100 मार्क्स में से 70 से लेकर 75 के बीच में हर बच्चा यहाँ पर लाने का कोशिश करेगा और कट ऑफ भी उसी के आसपास यहाँ पर जाएगा। कुछ जोन होते हैं जो कि आपके एकदम साइड में रहते हैं, जिनका कम जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो कुछ जोन, जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया। तो कोई होते हैं 4-5 जोन जो कि आपका साउथ की तरफ भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, वो सब कम जाएगा। बाकी सब जो है हाई जाएगा, ज़्यादा कम भी नहीं जाएगा। देखिए मान लीजिए बाकी सबका 75 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो उसका ज़्यादा नहीं तो 70 जाएगा, 5 नंबर का आपको डिफरेंस दिखने वाला है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल की तैयारी करें तो अभी भी आपके पास समय है।
आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस बुक आता है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हो, या आपके आसपास के कोई दुकान होंगे आप बुक देख लो। आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 12 लेवल का एग्जाम होगा वो आपको अप्रैल से मई में दिख सकता है, ये एक वायरल कैलेंडर में था। और ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको देखने को मिला था कि मार्च में, और मार्च में हो रहा है। तो इस हिसाब से जो 12 लेवल का जो वायरल कैलेंडर में डेट था अप्रैल से मई, तो आपका अप्रैल में 12 लेवल का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप उस यहाँ से भी बुक खरीद सकते हैं, या बुक आप देख लीजिएगा, आप अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं।